आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप हमारे वीडियो Facebook पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। आज की रेसिपी दोस्तों हरा भरा कबाब है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम किस तरह से रेसिपी को बनाते हैं। हरे मटर के दाने व ग्रीन पीस हमने यहाँ पे लिया है और बीन्स का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। गाजर भी ले लिया हमने, फूल गोभी ले ली है, हरी मिर्च और अदरक भी हमने यहाँ पर ले लिया है और धनिया का तो जवाब ही नहीं है दोस्तों। पालक का भी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। पालक फ्रेश होना चाहिए दोस्तों, तभी मज़ा आने वाला है। मशरूम का यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मशरूम का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। पनीर भी हमने यहाँ पे ले लिया है 200 से 250 ग्राम। आइए अब बारी अपनी सब्जियों को चॉप कटिंग कर देते हैं, बिल्कुल बारीक कटिंग करते हैं दोस्तों। हरी मिर्च, जिंजर, अदरक आप सबको आपको बिल्कुल फाइन कटिंग करना है दोस्तों। वैसे आप रफली कटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको फिर इसको मशीन में पीसना भी होता है, लेकिन मैं इसमें पीसूँगा नहीं दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा सा फाइन कटिंग कर रहा हूँ। पालक को कुछ इस तरह से मैं अपना चॉप कर लेता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप चाहें तो पालक का जो पेस्ट बनता है दोस्तों, मिक्सी में पेस्ट बनाकर भी आप अपने हरे भरे कबाब में डाल सकते हैं, लेकिन मैं कुछ इसी अंदाज से यहाँ पर अपना हरे भरे कबाब में इसको यूज़ करूँगा। बीन्स भी हमने ले लिए हैं, बीन्स को भी इसी तरह से आपको चॉप करना है, बिल्कुल बारीक तरीके से फाइन चॉप करना है दोस्तों। अदरक भी हमने यहाँ पर ले लिया है। हमने 2 से 3 इंच का यहाँ पर अदरक लिया था, उसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अदरक का भी यूज़ हम जो है फाइन चॉप करेंगे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। बिल्कुल शानदार तरीके से हमारी वेजिटेबल्स कटिंग हो चुकी हैं और बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ पर अपनी फूलगोभी और बीन्स को ऐसे ही काट दिया है दोस्तों। अब बारी है हमारी कैरेट की, यानी कि हम गाजर को भी इसी तरह से चॉप कर लेंगे। आपको सभी वेजिटेबल्स को ऐसे ही चॉप करना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चॉप करना है। आप चाहें तो वैसे रफली भी चॉप कर सकते हैं, ताकि इसको फिर हम जो होता है बहुत ही बारीक नहीं पीसना होता है, थोड़ा दरदरा रखना होता है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर पीसूँगा नहीं, मैं बिल्कुल फाइन चॉप करके इसको यहाँ पर बनाने वाला हूँ। थोड़ा सा इस स्टाइल में अच्छा लगता है कबाब। अगर आप बनेंगे तो कबाब भी थोड़े से अच्छे लगते हैं। इसको बॉईल करने की हमने अपनी सारी वेजिटेबल्स यहाँ पर एक गर्म पानी में डाल दी हैं। 2 से 3 मिनट के लिए ही मैं इसको उबालूंगा, क्योंकि मैंने कटिंग बहुत फाइन कर रखी है, तो बहुत ज़्यादा इसको गलाना नहीं है, क्योंकि हरे भरे कबाब हमारे फिर फ्राई भी होंगे, डीप फ्राई भी होंगे, तो इसको ज़्यादा पकाना ठीक नहीं है। बिल्कुल इसको हमें दोस्तों 40% तक ही पकाना है, इससे ज़्यादा हमें वेजिटेबल को नहीं पकाना है। हमारी हरी मटर जो थी हमने अलग से ली थी, हरी मटर को हम अलग से बॉईल कर लेते हैं। मैं सब्जियों के साथ इसको बॉईल नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो साथ में बॉईल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं इसको अलग से बॉईल कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे मटर भी हो चुका है, मटर को निकाल देते हैं। बहुत ही शानदार रेसिपी है दोस्तों और विटामिन से भरपूर रेसिपी है दोस्तों। बीन्स जैसे हमने यूज़ किया था, बीन्स में आपको कॉपर, पोटेशियम, विटामिन B6 भी और थायनियम भी, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, विटामिन के, बहुत सारी चीज़ें विटामिन होती हैं दोस्तों, वो जो आपको भरपूर मात्रा में मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमारे वेजिटेबल्स के ऊपर एक झाग सा आ गया है, इसको हमें हटाना होता है दोस्तों, की वजह से ये सब आ जाता है, आपको इसे हटा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे 2 से 3 मिनट हो गए हैं और हमारे मटर देखिए दोस्तों बॉईल हो चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए कितना प्यारा कलर आया दोस्तों। इसको हल्का सा मैंने टोस्ट भी कर दिया है, बहुत ही बेहतरीन, इससे स्वाद दुगना हो जाता है दोस्तों। हम अपनी वेजिटेबल को भी अब ऐसे छान लेंगे। वेजिटेबल्स को भी हमने छान लिया है, पानी सारा इसका निचुड़ जाना चाहिए दोस्तों, तभी इसमें मज़ा आने वाला है। देखिए कुछ इस तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से। अब मैंने इसको दोस्तों मशीन में पीसा नहीं है, वैसे मैंने इसको चॉप ही किया है, तो कुछ इस तरह से हमारा जो हमारी मिक्स वेज जो हमने काटी थी उसका हमने जो है ऐसा कीमा टाइप का कर दिया है बहुत ही अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ पर मसाले का यूज़ हम करने वाले हैं, इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। क्या क्या मसाले हम इसमें ऐड करते हैं मैं आपको बताऊंगा, रेसिपी को पूरा लास्ट तक आपको देखना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर डाल दिया है नमक,
नमक अपने हिसाब से आप डाल दीजिएगा, ज़्यादा खाते तो ज़्यादा डाल दीजिएगा। गरम मसाले का यूज़ हमने यहाँ पर कर लिया है और थोड़ा सा किचन किंग का भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। येलो चिली का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, येलो चिली पाउडर है। और देखिए अभी हमने अपनी तरफ से जो गरम मसाला बनाया है वो भी हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद दोस्तों जो रोस्टेड चना होता है हम यहाँ पे डाल देंगे। रोस्टेड चना पाउडर दोस्तों इसकी बाइंडिंग में हेल्प करेगा, जो इसकी फिनिशिंग होती है उसमें बहुत हेल्प करता है। और इसी तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमने पालक काटा था बिल्कुल चॉप करके, अब कुछ इस तरह से मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ। इससे दोस्तों बहुत ही बेहतरीन एक टेस्ट मिल जाता है। आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप इसको पेस्ट के जो पीस के होता है वो भी डाल सकते हैं, आप उसको पेस्ट बना के भी अपने हरे भरे कबाब में डाल सकते हैं। कुछ इस तरह से हमने अब इसका आटा सा गूंद लिया है। अब दोस्तों हमें इसकी टिक्कियाँ बनानी है कुछ इस तरह से, गोल गोल टिक्कियाँ बनाएंगे, इसी शेप में बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए कुछ इस तरह से हथेली में लेना है और इसी तरह से आपको भी करनी है। और शेप बिल्कुल फिनिशिंग ऐसी आनी चाहिए दोस्तों, तभी हरे भरे कबाब अच्छे बनेंगे। बहुत ही शानदार रेसिपी। देखिए मैंने कुछ इस तरह से सारे बॉल्स बना दिए हैं। अब मुझे इनको टिक्की का आकार यानी कि टिक्की का शेप देना है। आपको भी इसी तरह से बनाने हैं। बहुत ही अच्छी और शानदार रेसिपी है दोस्तों। देखिए कुछ इस तरह से इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। कितनी शानदार ज़बरदस्त ये दिखाई दे रही है दोस्तों। और शानदार तरीके से यहाँ पर हमारे जो टिक्की हैं वो सारी बन चुकी हैं। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको डीप फ्राई करने की जो है बारी आती है। इसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम हीट पर इसको डालेंगे। अगर आपका ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया तो दोस्तों ये बाहर से फिनिश हो जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो ध्यान ये रखना है कि आपको ऑयल मीडियम हीट पे रखना है। और 2 से 3 मिनट के लिए दोस्तों आपको इसको फ्राई करना है, जब तक गोल्डन फ्राई कलर नहीं आ जाता है। लेकिन गोल्डन कलर भी इसमें थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगेगा, क्योंकि इसका कलर दोस्तों हरा भरा आने वाला है। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से बहुत ही बेहतरीन तरीके से हरे भरे कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। देखिए कोई फिनिशिंग, बहुत ही बेहतरीन फिनिशिंग आई है। कोई यहाँ पर हरा भरा कबाब हमारा टूटा नहीं है। दोस्तों टूटने की वजह ये होती है कि आप उसमें जो है मिक्सर में थोड़ा कमी कर देते हैं तो उसकी फिनिशिंग उस वजह से आ नहीं पाती है। अभी देखिए बेहतरीन तरीके से हमारे हरे भरे कबाब तैयार हो चुके हैं कुछ इस तरह से। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये प्यारी सी रेसिपी। और अगर आपको दोस्तों इस रेसिपी के बारे में कुछ और जानना है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली बार अगली रेसिपी के साथ।